हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़। दैट इज़ अ चैप्टर ऑफ अ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म कर देंगे, अभी ख़त्म कर देंगे। बस ज़्यादा देर का ये चैप्टर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का है, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इनइक्वालिटीज़। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि इसके अंदर हम आप क्वेश्चंस भी करेंगे। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस हम इसके साथ ही करेंगे, ठीक है। चलो, और अगर किसी को कोई भी डाउट आए या फिर कुछ भी पूछना हो, डिस्कशन करना हो, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके डीएम कर देना डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है इनइक्वालिटीज़ में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हमारे लीनियर फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर पोलिनोमियल फंक्शंस शामिल हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके टाइप्स कौन से होते हैं, मतलब इसके अंदर कौन सी इनइक्वालिटीज़ आती है। तो इसके अंदर आती है एक तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसके बाद आती है हमारी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है। और कुछ और भी इनइक्वालिटीज़ होती है, बट वो हमारे काम की नहीं है। मैंने लिख तो रखी है, उन इनइक्वालिटीज़ का नाम लिख रखा है, देखो। जैसे कि RMS AMGM इनइक्वालिटी, RMS AMGM इक्वालिटी, कोची स्वार्ट्स इनइक्वालिटी, चेबेशोव्स इनइक्वालिटी, होल्डर्स एंड मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, पर इतनी ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट नहीं। और ये जो चार इनइक्वालिटीज़ है ना, ये RMO, INMO, IMO ऐसे ओलंपियाड्स का सिलेबस है, उनके अंदर आती है हमारे में। ये इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो रियल नंबर होते हैं हमारे, जो रियल नंबर होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंपेरेटिबिलिटी की। किसकी? कंपेरेबिलिटी की। उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंपेरेबिलिटी की। इसके अंदर क्या होता है, हम है ना किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, कि रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसे वैसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें नंबर इनइक्वल, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, इसके अंदर देखो इनइक्वालिटीज़ कैसी होती है। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और एक्स इज़ लेस देन वाई, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़। ये होती है हमारी इनइक्वालिटीज़। ये हमारी क्या होती है? इनइक्वालिटीज़, ठीक है। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई इक्वालिटी होती है, क्या होती है? इक्वालिटी, ठीक है। अगर हम बात करें 5 जो है, अब हम नंबर इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर देखो, जो हमारा 5 है वो ग्रेटर देन 3 है। 5 और 3 के अंदर हमने क्या किया है? कंपैरिजन किया है। तो कंपैरिजन हुआ है, तो ये कंपैरेटिव हुई, मतलब नंबर्स की। तो 5 तो बड़ा होता ही है, तो नंबर इनइक्वालिटीज़ हुई, ठीक है। -2 लेस देन 0, -2 लेस देन 0 होता है, तो -2 लेस देन 0, ये भी हमारी नंबर इक्वालिटीज़ हुई, ये भी इनइक्वालिटी है हमारी, ठीक है। अब बात आती है डबल इनइक्वालिटी की। डबल इनइक्वालिटी क्या होती है? तो देखो इसके अंदर क्या है, 2 जो है वो ग्रेटर देन x है और x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब 2x से बड़ा है और x 1 से बड़ा है, तो मतलब कि x की वैल्यू किस किस के बीच में होगी? 1 और 2 के बीच में होगी। किस किस के बीच में होगी? x 1 और 2 के बीच में होगी। यानी कि x क्या क्या हो सकता है? 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 1.66 हो सकता है, मतलब 1 से लेके 2 तक हो सकती है, 1.99999 तक हो सकती है, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर जो होता है ना हमारा, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि देखो, अगर हमने 4 का स्क्वेयर लिया तो क्या है? 16, 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वेयर ले लो, अच्छा -2 का स्क्वेयर ले लो, तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4 भी ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर 0 का स्क्वेयर ले तो 0 आएगा, तभी हमने क्या लगाया है? इक्वालिटी का साइन लगाया है, इसके साथ इक्वालिटी का साइन लगाया है, ठीक है। एक और बात आती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy। एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, ठीक है। अब ग्रेटर देन तो चलो ठीक है, स्क्वेयर स्क्वेयरिंग है। अब ये बताओ दीदी, आप अपने इक्वालिटी का साइन क्यों लगाया? क्योंकि आप अब देखो, आप 0 पुट करो, एक्स और वाई दोनों को 0, या फिर 0 और 0 पुट कर दिया, चलो 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 1 1 1 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2,
ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी कि ये इक्वल है 2 इक्वल टू 2, इसलिए लगाया इक्वलिटी का साइन, ठीक है। जो x है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू y होगा, ये हमारी सी की इक्वलिटी अगर होगा तो इसके अंदर बात करें x अगर लेस देन इक्वल टू y हुआ तो ये वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर x लेस देन इक्वल टू y हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2x y होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं सीक इनइक्वालिटीज़, स्लैक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अगली बात आती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। ये ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो ऐसा है कि हाँ भाई होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए ऐसी, मतलब ये तो ज़रूरी बात है, क्योंकि देखो 5 हमेशा ग्रेटर देन 3 होता है, 5 हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 3, तो ये स्ट्रिक्ट है कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, दिस इज़ स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, उसके अंदर पढ़ा था एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, स्क्वेयर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। अब इसमें दे एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अब देखो अगर आपने 0 भी ले ली एक्स की वैल्यू तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको ये लिया है, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। अगली बात आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ की, किसकी बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि देखो अगर x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ और y भी ग्रेटर देन 0 हुआ और x लेस देन 0 हुआ और y भी लेस देन 0 हुआ, x ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, तो इन दोनों को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन 0, और ये इनको भी लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन 0, पूरे को हम लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन 0। कैसे लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो अगर है ना वो दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 तो एक 4 मान लिया, x मान लिया 4 और y मान लिया 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, दोनों लेस देन 0 है तो एक -4 एक -2, तो -4 इंटू -2 कितना आया +8 तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है और x लेस देन 0 है y ग्रेटर देन, तो ऑलवेज हमारा x इंटू वाई लेस देन 0 आएगा, ऑलवेज हमारा x इंटू वाई लेस देन 0 आएगा, ठीक है। चलो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन d, अगर a हमारा b से बड़ा होगा और c हमारा d से बड़ा होगा तो a³ प्लस c की पावर 4 हमेशा बड़ा होगा b1 प्लस डी स्क्वेयर से, b1 प्लस डी स्क्वेयर, b की पावर 1 प्लस डी का स्क्वेयर हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। और a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b माइनस डी, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू डी, ये भी गलत है। a बाई सी डिवाइड ग्रेटर देन b बाई डी, ये भी गलत है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इफ a इज़ ग्रेटर देन b, b इज़ ग्रेटर देन 0 एंड c इज़ ग्रेटर देन d एंड d इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, यानी कि मतलब सारे पॉजिटिव है, तो a प्लस सी क्या होगा ग्रेटर देन b प्लस डी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि a और c सबसे बड़े हैं और b और d उनसे छोटे छोटे हैं। अगर a 5 है और c 8 है और b हमारा 3 है और d 5 है, तो क्या होगा 3 और 5 8, तो b प्लस d तो 8 हो गया, पर c क्या था 8 था और a 5 था, 8 और 5 13 इज़ ग्रेटर देन 5, 13 इज़ ग्रेटर देन 8, ओके, ये ट्रू होगा। चलो a माइनस सी, मतलब कि अगर हमारा जो a है वो 5 है, c 8 मान लिया, तो 5 माइनस 8 कितना हो गया -3, और b माइनस डी कितना हुआ, b कितना था हमारा b कितना था, b भूल गए, चलो b 3 था, हाँ b 3 माइनस 5, तो a -2 हुआ, तो -2 हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, नहीं -2 बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स है। -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। चलो a इंटू सी हमेशा b इंटू डी से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है, a इंटू सी हमेशा b इंटू डी से बड़ा होगा। a बाई सी इज़ ग्रेटर देन b बाई डी, ये नहीं, ये गलत है, a बाई सी इज़ ग्रेटर देन b बाई डी, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है।
फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी हुआ देन ए प्लस के भी ज़्यादा होगा बी प्लस के से, ए प्लस के भी ज़्यादा होगा बी प्लस के से, ट्रू है। ए माइनस के भी ज़्यादा होगा बी माइनस के से, ये भी ट्रू है। ए इंटू के भी ज़्यादा होगा बी इंटू के से, ये भी ट्रू है। और ए बाई के भी ज़्यादा होगा बी बाई के से, अगर के ज़ीरो ना हो तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो देखो क्या होंगे, दो केसेस होंगे, एक तो ए के इज़ ग्रेटर देन बी के, ए के इज़ ग्रेटर देन बी की और ए के इज़ लेस देन बी के। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा जो के है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ए बाई के इज़ ग्रेटर देन बी बाई के, ए बाई के इज़ ग्रेटर देन बी बाई के। और अगर के लेस देन ज़ीरो हुआ तो ए बाई के इज़ लेस देन बी बाई के, ए बाई के इज़ लेस देन बी बाई के, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, वेयर के इज़ लेस देन ज़ीरो, इसमें वेयर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये वाले स्टेटमेंट्स, ये इनके अब अलग अलग नहीं है, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए है, ठीक है, वैलिड है। तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को किसी भी पॉजिटिव इनइक्वालिटी, तो जो साइन होगा इनइक्वालिटी का वो सेम रहेगा, तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज़ को तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो साइन है इनइक्वालिटी का वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, हम है ना किसी भी इनइक्वालिटी को ऐड नहीं कर सकते किसी भी अननोन से, किसी भी कांट ऐड एन इनइक्वालिटी बाय एन अननोन विद अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन, किसके, साइन के टर्म्स में अननोन हो तो, ठीक है। अगली बात करें, अगर जो मोड एक्स है वो लेस देन ए है, देन माइनस एक्स जो बिलोंग करेगा वो करेगा माइनस ए से ए, तो जो ए है वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर आर, ए जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आर। इफ़ एक्स इज़ लेस देन, तो देख लो ये होगा एक्स इज़ लेस देन एक्स इज मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, देन एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए होगा और एक्स जो है वो लेस देन माइनस ए होगा, लेस देन माइनस ए होगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं क्वेश्चन, किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर बात करें तो सोल्व द इनइक्वालिटी, सोल्व द इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी है, तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं RHS में भी और LHS में भी, और ज़ीरो बनाना है RHS में, मतलब LHS में लीनियर फैक्टर बनाने हैं और RHS में ज़ीरो बनाना है। उसके बाद हमें फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, देखो पहले से ही बने बनाए हैं हमारे लीनियर फैक्टर्स, तो लीनियर फैक्टर्स LHS में और राइट में ज़ीरो है, तो स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे निकलेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू, ये क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट, और x इक्वल टू थ्री भी एक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। थर्ड बात करें, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट, प्लॉट करना है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करना है, रियल नंबर लाइंस पे प्लॉट करना है। ये प्लॉट कर दिया 2 और 3 पे, 2 और 3 पे अब कैसे प्लॉट कर करके देखेंगे, तो देखो 3 के ऊपर क्या आएगा, 3 के ऊपर क्या आएगा, अगर हम 3 से ज़्यादा की वैल्यू रखेंगे, 3 से अगर हम ज़्यादा की वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, 4 मान लो। अब इसको इसमें पुट करके देखेंगे, 4 माइनस टू 4 माइनस थ्री, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हमारा, 2 और 3 के बीच में 2.5, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये इधर का नेगेटिव, इधर का फिर पॉजिटिव आ रहा है वापिस से, जैसे कि 1 ले लिया, 1 माइनस टू 1 माइनस थ्री, पॉजिटिव आ गया ये, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला हमें लेना था क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो वाला लेना था, तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाला क्या हो गया हमारा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, और 3 से इन्फिनिटी। अब देखो 2 हम ले नहीं सकते, 2 हम ले नहीं सकते, कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसे आएगा, देखो इस वाले का मतलब जो होता है ना, ये वाले का मतलब यानी कि ओपन, ओपन यानी कि इन्वॉल्व, नो नॉट इन्वॉल्व,
और इस वाले का मतलब होता है इन्वॉल्व। इस वाले का मतलब क्या होता है हमारा इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब होता है इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या है इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो 2 जो है देखो 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 2 0 आएगा, और ये इधर इक्वालिटी का साइन तो इन्होंने दे ही नहीं रखा, तो 0 तो आ नहीं सकता हमारा, तो 2 नहीं रख सकते हम। तो 2 क्या है एक्सक्लूडेड है, 2 क्या है एक्सक्लूडेड है। 3 भी क्या है हमारा एक्सक्लूडेड है। अगर ये गोले ऐसे लगाए जाते हैं ना बिल्कुल जो भरे ना हो, देखो खाली गोले होते हैं एक्सक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड, और अगर भरे गोले हो तो पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, आ गया समझ में। ये होता है हमारा वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस, माइनस का इधर माइनस पीछे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालनी है इफ़ हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 1/x है। x जो है वो ग्रेटर देन 1/x है, तो देखो x इज -1/x ग्रेटर देन 0, x² -1 डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 0, x - 1 x + 1 डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ गया -1 0 1। तो इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी ना ग्रेटर देन 0 की, तो इसके बीच में क्या आ रहा है नेगेटिव, 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव। पुट करके देख लो 0.5 पुट कर लो, तो 0.5 माइनस का 0.5 माइनस आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी तो 0.5 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि माइनस में वैल्यू आती है, और माइनस की वैल्यू तो हमें नहीं दी, हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्या आएगा -2 ले लो, -2 तो ये क्या आएगा 3 नेगेटिव हो गए हमारे, तो 3 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, तो ये भी हम नहीं ले सकते। तो ये क्या आएगा 0.5 ले लो, 0.5 और -0.5 -0.5 तो 2 ही आएंगे क्योंकि एक इधर से तो पॉजिटिव निकलेगा वो, तो इसको हम ले सकते। तो ये होगा -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस साइड भी क्या आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, इस साइड भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इधर लिख देती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला हमें लेना है, वो ले लिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सोल्व करना है किसके लिए x² - 5x + 12 डिवाइड बाई x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। x² अब क्या करेंगे सबसे पहले 3 को इस साइड ले आएंगे, 3 को हम इस साइड ले आएंगे, तो x² - 5x + 12 डिवाइड बाई x² - 4x + 5 -3 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या गया ये ऐसे बना दिया। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, तो ये आ गया -2x² + 7x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 0। फिर नेगेटिव था इसके ऊपर, पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे साइन को, तो इनइक्वालिटी का साइन भी बदल गया, तो 2x² - 7x + 3 डिवाइड बाई x² - 4x + 5 इज लेस देन 0। फिर उसके बाद क्या बनाए लीनियर फैक्टर्स बना लिए, x - 3 2x - 1 डिवाइड बाई x² - 4x + 5 लेस देन 0। ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि a भी ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है। अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 तो ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और x बिलोंग करेगा, और इसका वाइस वर्सा भी हमेशा ट्रू होगा। तो देखो x - 3 × 2x - 1 लेस देन 0, तो इसके क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, हाफ और एक 3, तो 3 और हाफ रख दिया। इस साइड में क्या आएगा पॉजिटिव, हमें तो नेगेटिव निकालना है क्योंकि ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। 3 के बाद वाला पॉजिटिव आ रहा है, हाफ से पहले वाला पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो बिलोंग टू हाफ से 3। अब हाफ नहीं ले सकते क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये वाले ब्रैकेट हाफ नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, समझ गए बच्चों, समझ गए मेरी बातों को तुम लोग, आई थिंक सो। एक मिनट बेटा, मेरे को ये कन्फ्यूज़न सा हो रहा है थोड़ा कि ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड वाले इन ब्रैकेट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक मिनट रुको, मैं आपको अभी बताती हूँ।
तब तक के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उसके बाद उसके ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, समझ गए। चलो ब्रैकेट्स मीन्स हाँ, जो हमारा ये वाला ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड, तो इधर ये आएगा, ऐसा आएगा। मैंने सही कहा था। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। इसका ये इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा इन्वॉल्व नहीं है ये वाला, तो इसके अंदर हमारे ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोल्व करना है x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 का पावर 4 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सॉल्यूशन निकालना है। देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सबसे पहले सारे लीनियर फैक्टर्स दे रखे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, -6 -2 -1 3 0 4, ठीक है। तो देखो 4 से इधर आएंगे तो पॉजिटिव, सबसे पहले वैल्यू रख के देख लो ना, 5 -3 5 -4 पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो देखो x प्लस 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स लिमिटेड, लीनियर फैक्टर ही है ये, 4 टाइम्स लिमिटेड। तो अब देखो हमें किसकी निकालनी थी, पॉजिटिव वाले की। तो माइनस इन्फिनिटी से -6 किससे, एक्सक्लूडेड ब्रैकेट में है ये तो, और 0 से 3 -6 आ सकता, नहीं आ सकता, ये भी इसमें ब्रैकेट ऐसा आएगा, ये ब्रैकेट्स का भी वो झोल हो रहा है, ये इसमें ऐसे, ठीक है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। चलो ये क्या है, अगली बात आती है हमारी कुछ डबल इनइक्वालिटी की। किसकी बात आती है, डबल इनइक्वालिटी की। तो देखो इसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करके देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करके देखो। तब तक के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन देख रही हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्या हो गया है इसको आज। एक मिनट, तब तक के लिए बता तो दो कैसे हो, कमेंट में कभी कमेंट भी कर दिया करो। हाँ, कमेंट तो तुमको करने आते ही नहीं हैं, क्यों बच्चा लोगों। चलो हो गया बस। एक सेकंड, बस एक सेकंड की और बात है बेटा, तब तक के लिए क्वेश्चन को सोल्व करो। हाँ यही है इसका आंसर, चलो ये ही है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर देखो कॉमन एक्स दीज इनइक्वालिटीज विल बी अवर आंसर। जो कॉमन एक्स होगा दोनों के अंदर से अब दो आंसर आ रहे हैं,
एक तो ग्रेटर दैन, एक तो 1 का और एक 2 का। एक 1 का ले लेते हैं पहले। 1 का के लिए क्या हुआ 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाई x² + 1। तो इसके अंदर -1, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये तो ग्रेटर दैन है ना, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये 1 इधर आ गया तो ये हो गया 3x² - 7x + 8 - x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर 2x², ये सोल्व करने से ये आ गया 2x² - 7x + 7, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x किधर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या है, इसको 2 को इस साइड ले आए तो ये लेस देन इक्वल टू 0, ये इधर हो गया, ऐसे हो गया x² - 7x + 6 बाई x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0। और एक आ गया x - 1 इंटू x - 6 डिवाइड बाई x² + 1, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव और 0। ये क्या हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। तो इसकी नंबर लाइन में नेगेटिव ये आ गया तो ये आया x बिलोंग टू 1 से 6, 1 से 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। इसके अंदर देखो एक्सक्लूडेड है, दोनों डॉट्स हैं तो ये ऐसे लगाए रखें। तो कॉमन क्या आया 1 से 6, कॉमन क्या आया हमारा 1 से 6, एक रियल नंबर। एक आपके पास पूरा ब्रह्मांड, देखो आपके पास एक टॉफ़ीज़ के 2 पैकेट हैं और आपके फ्रेंड के साथ सिर्फ थोड़ी सी टॉफ़ीज़ है, तो उनमें से कॉमन क्या टॉफ़ीज़ होंगी, वो आपके फ्रेंड वाली ना, कि आपके फ्रेंड के पास देखो 10 टॉफ़ीज़ है, आपके पास 20 टॉफ़ीज़ है, सेम टॉफ़ीज़ है आपके पास, तो कॉमन कितनी हो गई 10 टॉफ़ीज़ की 10 आपके पास भी है और उसके पास भी सेम सेम, तो ठीक है। चलो तो हमारा जो ये चैप्टर है इनइक्वालिटीज़, मेरे को पता है ये थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय और थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को, सब्सक्राइब भी, लाइक भी, शेयर भी, और कमेंट में ज़रूर बताना बेटा कैसा लगा चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, फिर आप नहीं करोगे कमेंट तो कैसे करेंगे। चलो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे को DM भी कर सकते हो, फॉलो कर लेना चैनल, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू सो